24 अगस्त यूपीपीएससी प्री रिजल्ट 2021 रिजल्ट इसकी सुनवाई पे नया मोड़ आ गया है। यूपीपीएससी मेंस 2022 पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और यूपीपीएससी स्टाफ नर्स का न्यू परिणाम भी जारी कर दिया गया, नया रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। और अगली सूचना है वो है बीएसएफ के 1312 पदों पर भर्ती विज्ञापन। लेखपाल, अगली महत्वपूर्ण सूचना है लेखपाल पेपर लीक जमानत नहीं और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आइए इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल में जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण खबर पहली है यूपीपीएससी प्री 2021 रिजल्ट रद्द को लेकर के जो सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में, नियमित खंडपीठ ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया है। जी हाँ, नियमित खंडपीठ ने अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लिया है। पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम रद्द मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से दाखिल विशेष याचिका पर नियमित कोर्ट ने अपने आप को सुनवाई से अलग कर लिया है। कोर्ट ने मामले को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष भेज दिया है, जिससे कि मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य खंडपीठ के समक्ष भेजा जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने बुधवार को सुनवाई के बाद दिया। प्रतिवादी की तरफ से अधिवक्ता एबीएन त्रिपाठी ने पक्ष रखा। इसके पहले भी जस्टिस न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इससे पहले भी सुनवाई हुई थी तो अंजनी मिश्रा ने कहा था इस सुनवाई से अपने आप को अलग कर लिया और कहा कि ये जो सुनवाई है ये मुख्य अपील, जहाँ पे ये जो मेन इसकी खंडपीठ है जिसमें इस अपील की गई थी उसमें सुनवाई की जाए। और फाइनली उस खंडपीठ ने भी अपने आप को अलग कर लिया और मुख्य न्यायाधीश को ये मामला भेज दिया है कि वो कोई दूसरी खंडपीठ में इस मामले को भेज सके। तो फाइनली ये एक नया परिणाम है कि अभी सुनवाई ही नहीं हो पा रही है, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो फिलहाल अगली दूसरी महत्वपूर्ण सूचना वो है यूपीपीएससी मेंस 2022 पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया। जी हाँ, कल नोटिस यूपीपीएससी ने जारी करके यूपीपीएससी मेंस 2022 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। नियमित खंडपीठ ने अपने आप को, ये तो हो गया, पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से 384 पदों पर होगी भर्ती। पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा 27 सितंबर से शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया। मुख्य परीक्षा 5 दिनों में पूरी होगी। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 31 अगस्त तक पूरी होगी प्रक्रिया। और मुख्य जो परीक्षा है वो प्रयागराज, लखनऊ एवं गाजियाबाद के विभिन्न केंद्रों में 2 पालियों में होगी। सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे और 2 बजे से 5 बजे आयोजित की जाएगी। 27 सितंबर को पहली पाली में सामान्य हिंदी एवं दूसरी पाली में निबंध की परीक्षा होगी और 28 सितंबर को सामान्य अध्ययन प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र और 29 को तृतीय सामान्य अध्ययन और चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षा क्रमशः पहली और दूसरी पालियों में होंगी। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार आखिरी दिन 1 अक्टूबर को पहली पाली में ऐच्छिक विषय प्रथम एवं द्वितीय पाली में ऐच्छिक विषय द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। इससे पूर्व आयोग ने 27 जुलाई को पीसीएस के 384 पदों पर भर्ती परिणाम जारी किया था। प्रारंभिक परिणाम जारी कर दिया था, जिसमें 5964 अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से सफल घोषित किया गया था। तो फाइनली मेंस का कार्यक्रम जारी हो गया है और आप लोग तैयारी करते रहें। जल्दी ही आप लोगों का नियमित समय से मेंस होगा, अगर कुछ आपातकालीन घटना नहीं घटती है तो। अगली महत्वपूर्ण सूचना है यूपीपीएससी ने स्टाफ नर्स का नया रिजल्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, ये स्टाफ नर्स का यूपीपीएससी ने नया परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें जो अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई थी। स्टाफ नर्स का नया रिजल्ट घोषित कर दिया, जिसमें 55 बाहर हो गए और संशोधन के बाद 146 सफल हुए हैं और सम्मिलित हुए हैं चयन परिणाम में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 पुरुष महिला परीक्षा 2021 का परिणाम मंगलवार को नए सिरे से जारी किया है। संशोधन के बाद जारी परिणाम के अनुसार पूर्व में चयनित 55 अभ्यर्थी बाहर हो गए और 146 अभ्यर्थियों का चयन घोषित किया गया है। इससे पूर्व आयोग ने 4 जनवरी 2022 को इस भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया था, जिसमें 4763 पदों के मुकाबले 3114 अभ्यर्थियों को चयनित घोषित किया गया था। अनुभव प्रमाण पत्र पर हुए विवाद के बाद उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुपालन में आयोग की ओर से परिणाम संशोधित किया गया है और नए सिरे से रिजल्ट जारी किया गया है। संशोधित परिणाम में अनुभव के अंक घटने के कारण पूर्व में चयनित 55 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर दिया गया है। वहीं 146 अभ्यर्थियों के अनुभव के अंक बढ़ने के बाद नए रिजल्ट में उन्हें शामिल किया गया है। चयनित
चयनित कर लिया गया है। इसके बाद 3105 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। ऐसे में नए सिरे से जारी परिणाम में 91 अभ्यर्थी फिर बढ़ गए हैं। अभ्यर्थियों के सचिव जगदीश के अनुसार परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक, श्रेणीवार कट ऑफ, पदवार कट ऑफ की सूचनाएं जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएंगी। इसके बाद में सूचना के अधिकार के तहत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नए चयनितों के अभिलेखों का होगा सत्यापन। आयोग के सचिव के अनुसार परीक्षा का संपूर्ण परिणाम औपबंध से अभ्यर्थी जो पूर्व में घोषित चयन परिणाम में सफल घोषित नहीं किए गए थे लेकिन अब नए परिणाम में सफल हुए हैं, उन्हें वांछित अभिलेखों के सत्यापन के लिए आयोग में उपस्थित होकर अभिलेखों प्रस्तुत करने होंगे, वरना उनका चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अभिलेख सत्यापन की तिथि अलग से जारी की जाएगी। ठीक है, और ये पूरा विवाद है, आप लोग जान लीजिए। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में 85 अंक लिखित परीक्षा के थे और 15 अंक जो थे वो अनुभव प्रमाण पत्र के निर्धारित किए गए थे। 1 वर्ष के अनुभव के लिए 3 अंक दिए गए थे और 5 वर्ष अधिकतम अनुभव लिया गया जुड़ता है। 4 जनवरी 2022 को जारी परिणाम के बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए थे कि अनुभव प्रमाण पत्र गलत तरीके से निरस्त किए गए हैं। कई अभ्यर्थियों का आरोप था कि अंक कम मिले हैं या नंबर दिए ही नहीं गए हैं। इस पर अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। न्यायालय के आदेश पर शासन ने चिकित्सकों की टीम गठित की और आयोग ने इस टीम से अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्र की जाँच कराई। इसके बाद नए सिरे से रिजल्ट जारी किया गया है, जिसमें 146 अभ्यर्थी फिर से बढ़ गए हैं और 55 बाहर हो गए हैं। इस परीक्षा में कितने छात्र शामिल हुए ये भी देख लेते हैं। परीक्षा में शामिल हुए थे 83,564 अभ्यर्थी सम्मिलित किए गए थे। सिस्टर ग्रेड 2 महिला पुरुष परीक्षा 2021 में 83,564 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर और मेरठ के विभिन्न केंद्रों में आयोजित की गई थी। फाइनली नया रिजल्ट आज जारी हो गया है। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जो लोग चयनित हुए हैं, और आगे के जो अभिलेख सत्यापन है DB वो आप लोग कराएं। उसके लिए नोटिस फिर से यूपीपीएससी जारी कर देगा। नोटिस को देखते रहें या इस चैनल को विजिट करते रहें। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है BSF 1312 पदों पर भर्ती विज्ञापन। जी हाँ, BSF में 1312 पदों पर भर्ती निकली है, उसको देख लेते हैं। ये BSF में भर्ती 1312 पदों में भर्ती हेड कांस्टेबल की निकली हैं भर्तियाँ। न्यूनतम आयु सीमा है 18 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा वर्गवार 25, 28, 30 है, क्योंकि रिलैक्सेशन दिया जाता है। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड में मैट्रिक या समकक्ष एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से रेडियो और टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक आदि में ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। चयन का तरीका है, चयन के लिए प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी, द्वितीय चरण में PST यानी PET यानी फिजिकल टेस्ट होगा और दस्तावेजों का सत्यापन एवं चरण 3 में चिकित्सा परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चिकित्सा लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसके लिए 200 अंक निर्धारित किया गया। आवेदन से पूर्व संबंधित जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। आवेदन की अंतिम तिथि 19 सितंबर 2022 तक है और ऑफिशियली वेबसाइट जरूर देख लें। इसका आवेदन है 100 रुपये और ऑफिशियली वेबसाइट जो है वो rectt.bsf.gov.in है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है आलोक कुमार बने यूपीपीएससी के सचिव। जी हाँ, जो पुराने सचिव थे उनको हटा करके आलोक कुमार को नया सचिव यूपीपीएससी बना दिया गया है। अगली महत्वपूर्ण सूचना वो है लेखपाल में पेपर लीक को लेकर के है। लेखपाल पेपर लीक जमानत नहीं, अन्य महत्वपूर्ण शैक्षिक सूचना है। जी हाँ, लेखपाल में जिन लोगों ने पेपर लीक कराया था उनको अब जमानत नहीं दी जा रही है। राजस्व लेखपाल परीक्षा में पेपर आउट कराने को लेकर के अग्रिम जमानत नहीं मिली है। जिला न्यायालय ने मंगलवार को झूंसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व लेखपाल परीक्षा में पेपर आउट कराने के अभियुक्त योगेश की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। यह आदेश प्रभारी जिला न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने अभियुक्त के वकील और शासकीय अधिवक्ता गुलाबचंद अग्रही के तर्कों को सुनकर दिया। मुकदमावादी आदित्य सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अगली महत्वपूर्ण सूचना यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर छात्रों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में 64 पद बढ़ गए हैं। विज्ञापन संख्या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के 64 पद बढ़ा दिए गए हैं। अब 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त बढ़ा दी गई है। तो आप लोगों का जो आवेदन जो तिथि है वो 31 अगस्त बढ़ा दी गई है और इसमें आप लोगों के 64 पद बढ़ गए हैं। पहले विज्ञापन संख्या 51 में 917 पदों पर ही विज्ञापन निकला था, भर्ती निकली थी, विज्ञापन निकाला गया था, उसमें 64 पद और बढ़ गए हैं। तो फाइनली जो
अब अगली जो इसमें जो 64 पद जुड़ने से यह भर्ती संख्या 981 पदों पे हो गई है, जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो छात्र आवेदन नहीं किए वो फटाफट से जाकर आवेदन कर लें। इसकी 31 अगस्त लास्ट डेट है। तो ये रही महत्वपूर्ण और शैक्षिक सूचनाएं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई रहती हैं और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं, जो सरकारी नौकरी या अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लें। अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दिन डेली अपडेट हम सरकारी नौकरियों की देते रहते हैं, रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट देते रहते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।